माय नेम इज़ इंद्रानी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अंदर की बात। हमारा आज का वीडियो बाहर है और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हैं। कहाँ हैं हम, ये आपको बताएंगे। एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है जिनसे मैं मिली भी हूँ बाय चांस। वो खुद के बारे में भी बताएंगे और हम किस जगह पे हैं ये भी बताएंगे आपको। हाय नवीन। हेलो जी। तो फर्स्टली मेरा नाम नवीन है और मैं यहीं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ और सारी जो कि यहाँ से देवताल चंद्रशिला ट्रैक आपका रन होता है, मैं वहीं से रहने वाला हूँ। तो अभी हम हैं चोपता वैली, जिसको उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, और हम अभी उसके बनियाकुंड कैंप साइट में बैठे हैं। मैं अभी यहाँ पे एज अ गाइड के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि नेचर के साथ रहना। जिन लोगों को नहीं पता बिल्कुल भी, जो कभी ट्रैक पे नहीं आए, उनके लिए ज़रा बताइए कि एक गाइड का काम क्या होता है और एक स्पेशली एक ट्रैक पे गाइड की अहमियत क्या है। यस, गाइड वो होता है कि जो एक तरीके से आपके लिए जीपीएस का काम करता है और फुल्ली उसको अपने जितना भी जो ट्रैक होता है उसके बारे में फुल्ली पता होता है। रूट में क्या क्या आने वाला है एक गाइड को पता होता है, क्या क्या चैलेंज हमें फेस करने पड़ेंगे, हमें उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए। ठीक है, अब आप पे आते हैं। यस। आपने बोला कि आप गाइड हैं, आप सारी से हैं। यस। हमें ये बताइए कि आपके गांव में तो लोग और भी बहुत सारा कुछ करते होंगे एज एन ऑक्यूपेशन, आपने ये क्यों चुना? ये मेरी, मैं एक तरीके से बोलूँ तो मेरा ये एक जॉब नहीं है, मेरा एक फैशन है। जो कि जब मैं बचपन में छोटा था, मतलब छोटा था, उस टाइम क्या था कि जो यहाँ पे थे ओनली फॉरेनर्स दिखते थे हमें। आज की डेट में बहुत सारे इंडियन आ रहे हैं, बट एक टाइम था कि जब ओनली फॉरेनर्स रहते थे और फॉरेनर्स अपना बैकपैक और टेंट वगैरह कैरी करते हुए पूरा यहाँ पे चलते थे। ठीक है, तो वो 1 डे 2 डे में करते थे और हम जब उनको देखते थे हम बोलते थे ये कहीं जा रहे हैं, बट इतना बड़ा बैग लेके ये चीज़ें, और एक देखते थे उनको बहुत अच्छा लगता था हमें। तो हमने जब थोड़ा बड़े हुए तो हमने उनके साथ एज अ गाइड के रूप में काम करना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि ये टेंट पिच कर रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए भी टेंट कैरी कर रखा है, ये चीज़ें होती है। थोड़ा बहुत वहाँ से लर्निंग मिली, बट एक टाइम के बाद ऐसे हो गया कि मुझे मतलब पर्सनली ऐसे फील होने लगा मैं इसी के लिए बना हूँ और मैं यही काम करूँगा। तो मैं इतना मजा आने लग गया। यस, मैं अपनी जॉब नहीं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ ये मेरा एक फैशन है। तो फिर ये बताइए कि आपके जॉब का फेवरेट पार्ट क्या है? थोड़ा बहुत एडवेंचर होना जरूरी है। थोड़ा एडवेंचर जो कि यहाँ पे स्नो के टाइम पे हो जाता है, थोड़ा एडवेंचर, एंड जो यहाँ पे नेचर है। ट्रेकर्स रोने लगते हैं जिसमें। यस, एंड मोस्टली जो यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट सेक्शन है इस ट्रैक पे, वो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है, जिसमें मैं पर्सनली खुद के लिए सोचता हूँ और खुद के लिए टाइम दे पाता हूँ। जैसे कि अभी बहुत चीज़ें, हम जब घर में रहते हैं तो 5G 4G चलता रहता है, तो हम फुल्ली उसमें इंक्रीज दिखाते हैं कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, और उसकी इसी को स्क्रॉल करते रहते हैं, बट अपने लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते, किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं। बट यहाँ पे आके जब आप पूरे नेटवर्क से बाहर पहुँच जाते हो तो आपको फिर खुद को सोचने का मौका मिलता है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो। जो यहाँ से व्यूज़ मिलते हैं जब हम चंद्रशिला में जाते हैं, वहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं वो कहीं ना कहीं मेरा हर बार का मोटिव अलग अलग कर देता है। जैसे मुझे मतलब कई बार होता है कि मुझे यहीं पे रहना है, बट कई बार होता है कि भाई मुझे यहीं नहीं रहना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। के लिए शांत होकर बैठा रहता हूँ इन फॉरेस्ट में, जहाँ पे ओनली बर्ड वो मतलब चॉपिंग करती रहती है, और उनके साउंड और जो हवा चल रही है, विंड वगैरह वगैरह, तो उन चीज़ों को जब हम सुनते हैं उस टाइम ऐसे फील होता है यस हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। ये जो ट्रीज़ है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं मेरे बडी हैं और ये मेरी फैमिली है, जिनसे मैं हर अपना दर्द शेयर कर सकता हूँ और हर चीज़ इनको बताता हूँ, बट ये किसी से शेयर नहीं करते। उसको मैं ही देखता हूँ कि वो एक टाइम बेटर था, एक टाइम बुरा हो गया, एक टाइम वो ख़राब हो गया है, मैं उसको देखता हूँ, बट वो किसी से शेयर नहीं करता। मेरी बात है, मुझे गुस्सा आएगा मैं उससे बताता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे बताता हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, जैसे आपने जो बताया था कि पेड़ों से बात करो वो आपसे बात करेंगे। यस। ठीक है, आपने इतने सारे ट्रिप टूर्स कर लिए अभी, कोई ऐसा टूर है जो आपको याद है बहुत, किसी वजह से, अच्छे वजह से, बुरे वजह से, और क्यों? यस। जो जिसमें आप एज अ गाइड रहे हैं। यस, मेरा जो मेमोरेबल एक ट्रैक रहा है वो रहा है केदार ताल करके, जो कि मतलब ऐसे तुमसे एलिवेशन गेन हो जाता है, बट उसमें थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पार्ट है जो कि मेमोरेबल बन गए थे मेरे लिए। कि उसमें जो है आपका रिवर क्रॉसिंग एंड जो स्नो क्लाइंबिंग है, ठीक है, फुल ग्लेशियर को क्लाइंब करना, रो फिक्सिंग, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा अच्छा फील भी हुआ और थोड़ा ऐसे भी फील हुआ कि यार भाई कुछ भी हो सकता है, मैं वहाँ पे जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। तो ट्रैकर्स भी थे साथ में इसमें? यस,
ट्रैकर से, तो मैं जब आगे से रो फिक्स कर रहा था या कुछ भी कर रहा था तो मुझे अपना ही नहीं देखना था, बट हर किसी को देखना था कि मैं अगर रो फिक्स कर रहा हूँ तो मुझे पता था कि मैं अगर रो फिक्स कर रहा हूँ तो मुझे इतने लोग निकालने इस रोप से, तो ये मैं किस तरीके से फिक्स कर रहा हूँ, क्या मैंने इसमें सही नोट लगाई है। मैं बार बार उसको चेक करने जा रहा था एक को क्लाइम कराने के बाद कि हाँ सही है। बहुत जिम्मेदारी का काम है फिर तो। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपके साथ काफ़ी तरीके के ट्रैकर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जब आप देखते हैं एक ट्रैक पे कि कुछ लोग पीछे छूट जा रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं रास्ते में, तो आप क्या करते हैं? अगर मुझे फील होता है कि कोई ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसके लिए यही कर पाता हूँ कि मैं उसको जितना हो सके मोटिवेट कर पाऊँ, ठीक है, उससे जितना हो सके बातें कर पाऊँ कि उसको वो जोन में ना रहे कि मैं डिफ़िकल्टी में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा अपने माइंड को अलग ले जाए। क्योंकि जो ये ट्रैक होता है, ट्रैकिंग मोस्टली क्या होता है, माइंड गेम होता है और हल्का फुल्का फिजिकल भी होता है कि आपका फिजिकल किस तरीके का है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो माइंड गेम है। क्योंकि जो माइंड गेम है, अगर आपने यहाँ से समझा दिया उसका तो बॉडी भी काम उसी हिसाब से करती है, बट अगर यहीं से आपने बोल दिया मैं बहुत टायर्ड हूँ तो पूरी बॉडी उस हिसाब से ढल जाती है। तो इसको अगर तुमने कहीं ना कहीं बिजी कर लिया है तो इजीली आप मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहा है वो भूल जाएगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो वही ज़्यादा मोस्टली मैं वही करता हूँ कि जब भी मुझे कोई लगता है ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो मैं उसके लिए थोड़ा फन या कुछ स्टोरी वगैरह की यहाँ से रिलेटिव कुछ चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता हूँ। एक आखिरी सवाल आपके बारे में, जैसे कि अभी ट्रैकर्स के स्ट्रगल के बारे में बोल रही थी, हम बात कर रहे थे, पता चला हमें कि आपकी भी शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहती है, बहुत सारे एक के बाद एक ग्रुप्स आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली लगातार एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते एक के बाद एक ग्रुप कराते हो, तो आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? तो नहीं, बट हाउ डू यू कीप गोइंग ऑन, मतलब आप कंटिन्यू कैसे करते रहते हो कि ठीक है फिर कल नया ग्रुप आ रहा है, आज ये ग्रुप ख़त्म हुआ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ बट मुझे कल फिर जाना है। यस, अगर मैं अपने आप को मोटिवेट रखने का बताऊं तो मेरे लिए ये मोटिवेट रहता है कि मैं घर में मतलब पर्सनली रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जब इस सुकून में कुछ टाइम बिताता हूँ और जब फिर से अपने घर की तरफ जाता हूँ तो थोड़ा सा जब हल्ला गुल्ला चलता रहता है, कोई स्पीकर बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कि यार मैं कहाँ फिर से कहाँ आ गया। ठीक है, तो एक तो ये है कि यहाँ पे पीस है, उस पीस के लिए मैं खिंचा हुआ आता हूँ और वो मुझे मोटिवेट करता है कि यहाँ आ जा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे लिए ये है कि ये फॉरेस्ट, ये बर्ड, ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी फैसिनेट है कि मैं उन चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता और कभी छोड़ नहीं सकता, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे खींच के लाती है। तीसरा चीज़ है कि जो हमारे साथ ट्रैक कराते हैं वो कुछ बहुत अमेजिंग होते हैं, जो कि मतलब हमें बोलते हैं कि चलो यार ये आए हैं, इनकी मतलब थोड़ा बहुत जो बात होती है ना वो ऐसे खींच लेती है कि नहीं इनके साथ जाना है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कुछ ट्रैक पे कि जैसे एज वाइज का भी डिफरेंट होते हैं कि कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। जब वो लोग दिखते हैं कि भाई इस एज वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं हो सकूँ जितना हो सके मैं उनको दूंगा। ठीक है, वो मेरे को मोटिवेट करता है। हमेशा क्या होता है कि जब भी हम मतलब बैक टू बैक ग्रुप मारते हैं तो जो हम हर ग्रुप में 2 पर्सन रहते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि मतलब जो भी हमारा काम है, जो भी चीज़ है, हम क्या करते हैं कि शेयर करने की कोशिश करते हैं कि आज तू कर ले, आज मैं रेस्ट कर लूँगा, दोबारा तुम एक चीज़ कर लेंगे, तुम रेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं, एक टीम वर्क जिसको बोलते हैं, हम वो करने की कोशिश करते हैं कि टीम में चले और हम एक दूसरे को रेस्ट भी दें और उस हिसाब से अपनी बॉडी को रिकवर भी कर लें। नहीं तो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि अगर टीम अच्छी नहीं हुई, ज़्यादा अगर तुम्हें फील हो रहा है, ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है, तो हम कई बार बीच से क्विट भी कर लेते हैं, हमारी जगह कोई दूसरा आ जाता है। ये थे मेरे से सवाल नवीन, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, अ जॉब दैट यू नेवर गेट bored of, what a life to have. Thanks to everyone, thanks for watching. मिले पर हटा को लहंगा मेरो पे छोड़े रंगीले माथा मिले छजी छोरा बना मैं शर्मिले